मॉस्को में पुतिन और अराक्ची की मुलाकात हुई और पुतिन ने ईरान को पूरा समर्थन देने का वादा भी किया। हालांकि पुतिन ने अराक्ची को भरोसा दिया ईरानी हितों की रक्षा में रूस मदद करेगा। अराक्ची ने भी कहा अमेरिका बातचीत के लिए परेशान। अब ईरान युद्ध को लेकर ही रूस ने चेतावनी दी है। रूस ने अमेरिका और इजरायल को आगाह किया है ईरान पर हमलों के दूरगामी असर होंगे। परमाणु ठिकानों पर हमलों से IAEA की साख को भी झटका लगा है और परमाणु अप्रसार संधि पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि ईरान के साथ खुले समर्थन में रूस आ चुका है और ईरान के लिए हर कोशिश करेंगे, ये पुतिन का बयान है। शांति बहाली के लिए हर संभव कोशिश होगी। वही खबर रूस और ईरान के बीच हुई उस हाई लेवल मीटिंग को लेकर है जहां किर्गिस्तान में रूसी रक्षा मंत्री और ईरानी उप रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई। हर हालात में तेहरान के साथ खड़े रहेंगे, आंद्रेई बेलोसोव का बयान। अब समझिए, ईरान एक तरफ अमेरिका को शांति प्रस्ताव भेज रहा है, दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पिछले 72 घंटों में 3 देशों की यात्रा की है। खबर क्या है? अराक्ची रूस में राष्ट्रपति पुतिन से मिले, अमेरिका के खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश की। वहीं पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के जरिए अपना संदेश ट्रंप तक पहुंचाया। इसके तुरंत बाद अराक्ची ओमान पहुंचे ताकि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की सुरक्षा और समुद्री सहयोग पर ओमान के सुल्तान से समर्थन जुटाया जा सके। अब साफ है, ईरान एक तरफ जंग की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ कूटनीति के जरिए खुद को सुरक्षित रखने की दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर है, क्योंकि इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर ईरान की ट्रंप को चेतावनी। हालांकि ये यूएस के खिलाफ ईरान के चक्रव्यूह की जो डिटेल आपके सामने रखी है, इसी को लेकर मनीष अगला सवाल आपसे करूंगी। उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ईरान की ट्रंप को वो चेतावनी जहां ईरान का तेल कोई नहीं रोक सकता और खमेनेई के सलाहकार मोहसिन रेजाई की ये धमकी, बड़ी बड़ी डींगे ना हाके अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था की सोचे। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर टक्कर, जहां ट्रंप को धमकी और साथ ही ट्रंप को सलाह। खबर क्या है? जहां समझिए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी गई, कोई ईरान का तेल नहीं रोक सकता है, जबकि ट्रंप को सलाह दी गई अपनी अर्थव्यवस्था और सेना में अराजकता को पहले वो ठीक करने पर ध्यान दे। जबकि ईरान के ऑयल निर्यात, तेल निर्यात की ये डिटेल आपके सामने, जहां 2025 में 1.68 मिलियन बैरल प्रतिदिन, जो कि इससे पहले अब देखिए मार्च 2026 में जंग शुरू होने के बाद हो चुकी है 1.84 मिलियन बैरल प्रतिदिन। अप्रैल 2026 नाकेबंदी के बाद 1.71 मिलियन बैरल प्रतिदिन। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है तेल की कीमतें 90 से $100 प्रति बैरल पहुंच चुकी हैं। मतलब कम मात्रा में भी अच्छी कमाई हो रही है। और इसीलिए मनीष, इसीलिए हम कहते थे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को देखते हुए, तेल के इस खेल को देखते हुए, दोनों के ये मूव बहुत स्ट्रैटेजिकल भी है। भले ही ईरान जितना मर्जी आर्थिक नुकसान को लेकर कुछ ना कहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो मोटिव था उसमें वो कामयाब भी रहे। यही वजह है कि अभी भी वो अपनी शर्तों के साथ ही बातचीत की बात दोहराते जा रहे हैं और ये साफ कर चुके हैं कि वो ईरान की नए प्रस्ताव के तहत भी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। मनीष, देखिए, ईरान के पास ये विकल्प नहीं है कि वो अमेरिका की शर्तों पर बातचीत करके फिर वो वापस चले जाए। जरा आप सोचिए कि अगर अराक्ची साहब या कालीबाब साहब अमेरिका के साथ कोई डील कर लेते हैं और वो ईरानियन प्राइड के खिलाफ होगा तो होगा क्या? तेहरान जाने के बाद उन्हें गद्दार घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें मार दिया जाएगा। उसकी जगह पर अगर वो नहीं डील करते हैं तो अमेरिका और इजराइल मार देगा, लेकिन तब वो शहीद कहलाएंगे। तो उनके पास यही विकल्प है कि या तो वो गद्दार कहलाए जाए कि अमेरिका के साथ हाथ मिला दिया, या फिर वो शहीद कहलाएं तो शहीद बनकर मरना उन्हें पसंद होगा। लेकिन यहाँ सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि पिछले 1 हफ्ते के दरमियान अमेरिका ने ईरान के 2 बड़े ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया है, जिसमें कुल मिलाकर 38 लाख बैरल तेल था। इसके अलावा ईरान से जो रोज प्रोडक्शन हो रहे हैं तेल के, उसको रखने की जगह नहीं है और उसकी वजह से अब ईरान को अपने तेल के कुएं को बंद करना पड़ रहा है। जो तेल के कुएं को समझते हैं वो जानते हैं कि एक बार तेल का कुआं बंद हो गया तो फिर जब उसे दोबारा रिवाइव किया जाएगा तो वो फिर 50%, 60% कभी भी रिवाइव नहीं हो पाएगा। तो वो हमेशा हमेशा के लिए ईरान को नुकसान होगा। अब ईरान के पास सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तेल है। और तेल के कुएं खराब हो रहे हैं। ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाने में क्या डोनाल्ड ट्रंप कामयाब रहे? तो फिर क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका किसी तरीके का सेफ एग्जिट चाहता है इस सिचुएशन से? ये वाकई में एक दिलचस्प सवाल है कि अमेरिका क्यों सेफ एग्जिट चाहता है। अमेरिका चाहता है कि दूसरे बार जंग की बजाय बिना लड़ाई के
वो दबाव के जरिए ही वो हासिल कर ले जो कि उसने वेनेजुएला में किया था, वो ईरान से करना चाहता है। लेकिन वेनेजुएला और ईरान की स्थिति एकदम अलग है। आप देखिए कि जिस ब्लॉकेड के जरिए ट्रंप ये दबाव बना रहे हैं, उस ब्लॉकेड का फिलहाल ईरान पर किसी तरह का सैन्य दबाव नहीं पड़ रहा है। और हालांकि ये अलग बात है कि वो चाहते हैं कि ये ब्लॉकेड भी हट जाए, और इसी के लिए आप देखते हैं कि ईरानी विदेश मंत्री अभी रूस गए, ओमान गए, ताकि वो चाह रहे हैं कि बातचीत के जरिए ये ब्लॉकेड खत्म हो जाए। अगर ये ब्लॉकेड खत्म हो गया तो ईरान का एक बहुत बड़ा संकट टल जाएगा।